पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में से भविष्य पुराण के बारे में बताया, जिसके प्रथम भाग में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक आधारों को 16 अध्यायों में विस्तार से बताया गया, जिसे ब्रह्म पर्वम भी कहा गया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य उपासना की गाथा का वर्णन किया गया। इसमें पौराणिक व ऐतिहासिक गाथाएं, कर्मकांड, मूर्ति प्रतिष्ठा, हवन, मंदिर निर्माण की अनेक विधियां भी बताई गई हैं। अग्नि पुराण के अंतिम चरण में आयुर्वेद का विशिष्टता पूर्ण वर्णन मिलता है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र है, जिससे आप हमेशा से अपना ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी के रास में लिप्त मनोभावों को बड़े उदार मन से चित्रांकन किया गया, क्योंकि वे सदा से ही एक दूसरे पर मोहित रहते थे। इस पुराण में 4 खंड हैं। पहला ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा श्री कृष्ण जन्म खंड, चौथा गणेश खंड। ये चारों खंड सभी 18 पुराणों में विद्यमान रहते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक बताए गए हैं। जिस पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखता है और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। इस पुराण में श्री कृष्ण और राधा की अलौकिक सुंदरता को वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण और राधा की सुंदरता को लेखक ने इस पुराण में गोपी भाव से लिखा है। वेद व्यास जी ने स्त्री पुरुष के भौतिक मोह से ऊपर उठकर यहाँ प्रेम को अनन्य भक्ति कहकर भावनाओं के सागर में गहरे गोते लगाए हैं। ये गुण अलौकिक सुख में विलीन होने वाले दुर्लभ मनुष्यों में ही आते हैं। अगर उनके लिखे इस दुर्लभ ग्रंथ को हम सिर्फ काम दृष्टि से ही देखेंगे तो जरूर हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता दिखेगी। इस ग्रंथ में राधा का स्त्रीत्व, जो आदि शक्ति का स्रोत है, पर कृष्ण मोहित होते हैं, और राधा श्री कृष्ण के पौरुष, जो कि आदि शक्तिमान का स्रोत है, पर मोहित हैं। जिस प्रेम को, भाव को यहाँ बड़ी रोचकता से वर्णित किया गया है। एक दिन भयानक वर्षा हो रही थी। नंद जी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर कहीं जाना चाहते थे, लेकिन वर्षा रुक ही नहीं रही थी। तो नंद जी कृष्ण को लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और उसी समय राधा वयस्क रूप में नंद जी के समक्ष आकर बोलती हैं कि मुझे कृष्ण से मिलने दें। नंद जी समझ जाते हैं कि राधा उनके यहाँ एक सुंदर प्यारी बच्ची नहीं, बल्कि आदि जननी का रूप है। तो ये सोचकर वे शिशु कृष्ण को राधा को सौंप देते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण खुद को वयस्क रूप लेकर एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की सुंदरता का बखान करते हैं। इस समय उनकी ही इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी उस स्थान पर आ जाते हैं, उनका विवाह कर देते हैं, जिस विवाह में स्वयंभू महादेव भी शामिल होते हैं। फिर लेखक श्री कृष्ण और राधा जी के रास लिप्त मनोभावों को बड़े उदार मन से चित्रांकन करते हैं कि वे सदा ही एक दूसरे पर मोहित रहते हैं। मैं तो इस भाव को दुनिया में फैले प्रेम की सही व सच्ची छवि कहूँगा। बाकी जो जैसा हो वैसा ही सोचे। यह पुराण श्री कृष्ण को प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कर्ता मानते हैं। ब्रह्म वैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्म का विवृत, अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि। ब्रह्म जी की रूपांतर राशि प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त है। ग्रंथों को हमेशा अपने मनोभावों से बढ़कर लिखने वालों के मनोभावों और लेखक की मनोदशा से ही समझना चाहिए, जिससे हम सनातन धर्म के ग्रंथों का और सटीक अर्थ को समझ पाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण को सनातन धर्म और वेद मार्ग का 10वां पुराण माना गया है।
जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से ही लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। राधा जी के साथ गोलोक की लीला, कृष्ण अवतार की लीलाओं का सुंदर चित्रांकन मिलता है। यहाँ देवताओं की महिमा के गुणगान और एक रूपता से ही उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। जहाँ अनेक भक्तिपूर्ण आख्यानों और स्तोत्र इसमें अद्भुत संग्रह के रूप में संकलित किए जा रहे हैं, जिसके 4 खंड हैं। पहला ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा श्री कृष्ण जन्म खंड, चौथा गणेश खंड। ये चारों खंडों सभी 18 पुराणों में विद्यमान रहते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक बताए गए हैं। इस पुराण में श्री कृष्ण को मुख्य इष्ट देव मानकर उन्हें सृष्टि के कारक के रूप में माना गया है। यहाँ ब्रह्म वैवर्त शब्द को ब्रह्म का विवृत यानी ब्रह्मा जी की रूपांतर राशि, जिसमें ब्रह्म जी की रूपांतर राशि ही प्रकृति है। इस पुराण की प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त स्पष्ट रूप से मिलता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अलग अलग परिणामों का जहाँ भी प्रतिपादन हो, हम उसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण कह सकते हैं, जो कि विष्णु के अवतार कृष्ण के ही रूप दर्शन को इस पुराण में देख सकते हैं। लेकिन पुराण में कुछ विषय अलग लिए गए हैं। पहला, यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है, जिसकी इच्छा से ही सृष्टि में जन्म और मृत्यु संभव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस प्रकार श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो कि भागवत पुराण में काफी अलग है, ये पुराण सृष्टि के मूल श्री कृष्ण को ही बताता है। यहाँ व्यास जी ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भागों का वर्णन करते हैं, जिसमें पहला ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा गणेश खंड, चौथा श्री कृष्ण खंड, जिसमें 218 अध्यायों का संकलन मिलता है। इन 4 खंडों से युक्त पुराणों में 18,000 श्लोक बताए गए हैं। यहाँ पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है, जिसके प्रत्येक ब्रह्मांड में विष्णु, ब्रह्मा और महेश भी हैं। सब ब्रह्मांडों में से ऊपर स्थित एक गोलोक में श्री कृष्ण जी निवास करते हैं, जिससे सृष्टि निर्माण के समय सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग में राधा जी प्रकट हुई हैं और कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। फिर श्री नारायण जी कृष्ण के दाएं अंग से और पंचमुखी शिव कृष्ण के वाम पार्श्व से पैदा हुए हैं। उनकी ही नाभि से ब्रह्मा, वक्ष स्थल से धर्म, वाम पार्श्व से लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और अलग अलग अंगों से दुर्गा, सावित्री, रति, कामदेव, वरुण, वायु और अग्निदेव जैसे देवी देवताओं ने प्रकाश पाया है। इस पुराण के ब्रह्म खंड में श्री कृष्ण की चरित्र की लीलाओं का वर्णन है। यहाँ ब्रह्म कल्प के चरित्र के साथ ही तत्व ज्ञान का वर्णन भी किया गया है। इस खंड में श्री कृष्ण जी के अर्धनारीश्वर रूप में राधा जी के अवतरण को उनके वांग अंग से दिखाया गया है। प्रकृति खंड में सभी देवियों के अलग अलग चरित्रों की चर्चा विशेष रूप में माँ सरस्वती की पूजा का विधि विधान दिया है और देवी की उत्पत्ति और चरित्र का आख्यान भी इसमें है। इसमें सभी देवियों के अवतरण, शक्तियों और चरित्र का सुंदर चित्रांकन मिलता है। ये खंड प्रारंभ ही पंचदेवी रूपा प्रकृति के वर्णन से किया गया है। यही 5 रूप यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के भी माने जाते हैं। गणपति खंड में श्री गणेश जी के अवतरण की चर्चा विस्तार रूप से की गई है और यहाँ पुण्यक व्रत की महिमा को सार रूप में बताया गया है, जिसमें विष्णुकृत गणेश जी की स्तवन, दशाश्वरी विद्या और दुर्गा कवच का भी वर्णन मिलता है। यहाँ गणेश के एक दंत होने वाली कथा का भी आख्यान मिलता है, जो कि परशुराम जी की कथा है। श्री कृष्ण जन्म खंड में जन्म तथा उनकी बचपन से लेकर जीवन पर्यंत लीलाओं का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है, जिसमें कृष्ण के कालिया नाग पर नृत्य करने वाली कथा से लेकर गौरी व्रत की कथा, राधा जी की कथा और अंत में वृंदावन में रास लीलाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण लीलाओं का वर्णन उपलब्ध है। इस खंड में लगभग 100 प्रकार की उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची है,
जिनके दर्शन मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस खंड में विशेष तिथियों के अनुसार तीर्थों में स्नान करने से पुण्य लाभ पाने की उल्लेख मिलते हैं। जहाँ पर ये पुराण श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन से मानव को शिक्षा देता है, वहीं पर ये मानव को तुच्छ कर्मों से बचने का भी इशारा करता है। जी हाँ, मैं आपको इस पुराण में रचित उन कर्मों की जानकारी भी साझा करूंगी जिन कर्मों से मानव जीवन की राह और भी सुगम हो जाती है। हालांकि श्री कृष्ण की लीलाओं को ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। मनुष्य को सिर्फ बुरा करने पर ही पाप नहीं लगता, बल्कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके देखने मात्र से ही पाप लग जाता है। ये कर्म कौन से हैं? जो अक्सर आपके आसपास होते हैं और जाने अनजाने ही अपने सिर पर पाप चढ़ा लेते हैं, जो न सिर्फ इस लोक में बल्कि परलोक और आने वाले जन्म में भी दुख दे सकता है। जो प्राणी अतिथि के साथ छल कपट करने वाला हो, उसे देखना भी पाप माना गया है, जिससे अतिथि का अपमान होता है। और देवता के समान अतिथि को धोखा देना देवताओं को धोखे देने के समान माना गया है। जो भी मानव सूदखोरी का कारोबार करता है, वह भी पाप का अधिकारी होता है। ऐसे लोगों को देखने और उनसे व्यवहार करने पर घोर पाप लगता है। पीपल के पेड़ को काटने वाले को महापापी माना जाता है और ऐसा कर्म करते हुए देखने वाले को व्यक्ति भी दर्शन योग नहीं होते। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की निंदा करने वाले की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए और ना ही ऐसे दुष्ट प्राणी से कोई भी शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी प्रकार की झूठी गवाही देने वाला प्राणी घोर पाप का भागी होता है और किसी भी सत्पुरुष को ऐसे मानव से कोई भी रिश्ता रखने वाला ईश्वर की नज़र में घोर पापी हो सकता है। जो नारी पर पुरुष से संबंध रखने वाली हो, उस स्त्री को देखने मात्र से भी पाप लगता है। ऐसी नारी के दर्शन ना ही करें तो बेहतर होगा। हर बात से क्रोध करने वाले से नाता रखना भी पाप देता है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति क्रोध में कभी भी कुछ भी भला बुरा कहकर आपके मन को दुखी कर सकता है, जिसे आपको भी उसे बुरा भला कहने पर पाप के भागीदार बन सकते हैं। लक्ष्मी, गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने वाले को भी कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी घोर पाप के भागी बनते हैं और नरक में जाते हैं। इनसे नाता रखने वाले भी नरकगामी हो जाते हैं। जो चोर बेखौफ हो चुके हों, ऐसी चोरी करके गुजारा करने वाले व्यक्ति से भी कोई रिश्ता न रखें। ये सबको पाप की ओर ले जा सकते हैं। विधवा और रजस्वला स्त्री से समागम करने वाले को ना देखना है। ऐसे किसी भी प्राणी से किसी प्रकार का संबंध किसी को नहीं रखना चाहिए। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाले कड़ियों में जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।